अब वो इसी जगह आ गई जहां प्रसाद तकसीम हो रहा था। बड़ी बड़ी पूरियों पर सुर हलवा रखकर बांटा जा रहा था। शकुंतला प्रसाद लेकर खाने लगी। वो सोच रही थी कि शाही महलात और शान शौकत की जिंदगी हसीन जरूर है, मगर ये भी जीवन का एक रंग है, इसे भी लुत्फानंदोज होना चाहिए। वो अपने ध्यान में मगन मेले की सैर कर रही थी, मगर इस बात से बेखबर थी कि एक शख्स मुसलसल इसके पीछे इसके ताकुब में था। अब वो मंदिर में घुस आई। ये तमाम मंदिरों की तरह ना था, बल्कि इसके अंदर तो रंग और नूर का एक सैलाब था। जगह जगह रंगीन पानी के फव्वारे, चिकना फर्श, चार दीवारी के अंदर कितार दर कितार फूलों के गमले रखे थे, जिनकी खुशबू से दूर दूर तक महक थी। वो खुले हाल में आ गई। दीवारों से दीवार तक सुर्ख ईरानी कालीन बिछे थे, जिसके बीचों बीच एक जलती चिता बनी थी, जिस पर कोई मुर्दा भी लेटा था। मुर्दे का सर इसके सरहाने बैठी लड़की की गोद में था, और चिता में यूं लग रहा था जैसे आग के शोले बुलंद हो रहे हों। लेकिन शकुंतला करीब गई तो पता चला कि ये भी कोई इसरार है। चिता, मुर्दा, लड़की, जलती लकड़ियां, ये सब संगतराशी का नादर नमूना थी। सुर्ख आग के शोले भी दर हकीकत चुपकारी की तराश खराश से सुर्ख पीले रंगों की आमजिश थी, लेकिन इंसानी हाथों की वो फनकारी थी कि शकुंतला भी देखकर अश अश कर उठी। दूर से देखने पर मालूम पड़ता था कि वाकई आग के शोले रक्सा हैं। सूरज बुलंद होते ही खुले मैदान में जादू और शब्दों के मुकाबले शुरू हो गए। बारी बारी एक एक करके शब्दबाज या जादूगर मैदान में आते और कोई ना कोई अपना कमाल पेश करते। शकुंतला भी एक तरफ खड़ी ये सब तमाशे और नाटक देखती रही, लेकिन इनमें से कोई एक भी ऐसा ना था जो शकुंतला को हैरत में मुब्तला कर सकता, क्योंकि ये सब लोग छोटे मोटे पुजारी या मदारी थे। शकुंतला इनकी बढ़ के सुनकर ज़ेरेलब मुस्कुरा देती, जैसे इसकी नजर में ये सब कुछ कोई काम ना हो। अचानक एक तरफ से शोर उठा। सबके साथ शकुंतला की नजरें भी उठ गई तो क्या देखती है, आम इंसानों से कम 2 फुट ज्यादा कद रखने वाला एक भारी भरकम शख्स मैदान में आ रहा था। इसके हाथ बड़े बड़े थे, पेट बाहर को निकला हुआ, लंबे लंबे बाजू और मोटा भद्दा नाक, तवे की तरह से आरंगत घुंघराले अफ्रीकियों जैसे बाल, हाथ में असा, सिर्फ एक लंगोटी बांधे ऊपरी धड़ से नंगा पेट, सीने पर बेतहाशा और बेहंगम बाल, बीच मैदान में आ खड़ा हो गया और बोला, क्या पचकाना तमाशे दिखा रहे हो? अरे कीड़े मकोड़ो, कोई मर्दाना बात करो, मुझसे कोई हो तो सामने आए। मैं हूँ गोपाल दास, है कोई जो आए मेरे पास? ये कहते हुए उसने अपना भारी भरकम पांव उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा, तो सब ने दांतों तले उंगलियां दाब लीं। जमीन में अच्छा खासा गड़ा पड़ गया था। इसका चैलेंज किसी ने कबूल ना किया, लिहाजा वो बदमस्त भैंसा अकेला ही मैदान में चक्कर लगा रहा था। जब काफी देर तक कोई इसके मुकाबले पर ना आया तो इसने मजमा की तरफ घूर कर देखा तो एक औरत की आंखों में आंखें डालकर मुंह खोल दिया और सांस खींचना शुरू किया। तो हैरत अंगेज तौर पर तेज सांसों की जद में आकर वो औरत गोपाल दास की तरफ खींचने लगी। ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन इस औरत की गिरियाजारी भी देखने के लायक थी। औरत के साथ मिट्टी का गर्दो गुबार खींचा जा रहा था, और जब औरत गोपाल दास के करीब पहुंची तो अचानक इसने जोर से सांस छोड़कर फूंक मारी तो मोटी औरत हवा के जोर से अपनी जगह पर जाकर रुक गई। सांस की ताकत का ये मुजहरा अनोखा था। हा हा हा, गोपाल दास की ताकत का मुकाबला करने वाला कोई है? लेकिन फिर एक अच्छी खासी सेहत रखने वाला बदकिस्मत मैदान में आ ही गया। उसने आते ही गोपाल दास से इसका सा मांगा, जो उसने दे दिया तो नुवारद ने इसे पथरीली जमीन पर रखकर ऊपर से दबाव डाला तो वह जमीन में धंस गया। ये देखकर गोपाल दास हंसा और जूता उतारकर पांव के अंगूठे और उंगली से इसका सिरा पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। यह देखकर मजमा तालियों से गूंज उठा और गोपाल दास गरूर से सबको देखने लगा और बोला, मेरा कोई जोड़ है, ना ताकत में ना जादू में। ये कहते हुए इसने हाथ आसमान की तरफ किए तो आसमान जो बिल्कुल साफ था, बिन बादल बरसात होने लगी, टिप टिप बारिश होने लगी। गोपाल दास हाथ उठाए फहर से मैदान में दंदना रहा था कि एक आवाज उभरी, जिसे सुनकर शकुंतला थरथरा कर रह गई। मेरा बाप जादूगर, मेरा दादा जादूगर, मैं खुद जादूगरों का जादूगर, और मैं खुद जादूगरों का शहनशाह सामरी जादूगर। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शकुंतला ने चौंक कर देखा, ये यकीनन सामरी था। सामरी। शकुंतला ज़िरेला बड़बड़ाई और फिर गैर महसूस अंदाज में मजमे से खिसकने लगी। वो सामरी से खौफजदा थी। लाशौरी तौर पर वो सामरी को उस्ताद तस्लीम करती थी, लेकिन अना की सूली पर टंगी थी। इसने जान लिया कि गोपाल दास का आखिरी समय आन पहुंचा है। सामरी के सामने ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन गोपाल दास इस हकीकत से लाइलम था कि इसका वास्ता कितनी बड़ी बला से पड़ चुका है। वो बेफिक्री से खड़ा सामरी को देखता रहा। फिर जैसे ही सामरी लंगड़ाता हुआ इसके पास पहुंचा तो अचानक ही गोपाल दास का उल्टा हाथ हरकत में आया और सामरी के मुंह पर चांटा बनकर जा लगा। गोपाल दास शजदा रह गया। इसके ख्याल में तो सामरी कलाबाजी का खता नजर आना चाहिए था, लेकिन वो तो अब दूसरा गाल गोपाल के सामने करके हाथ से इसको इशारा कर रहा था कि दूसरा चांटा मारो। उधर शकुंतला धीरे धीरे अपनी जगह से सिरक कर रश से बाहर निकल रही थी कि एक आवाज उसे अपने कानों के पास सरगोशी के अंदाज में सुनाई दी। शकुंतला, कहाँ जा रही हो? अपने सामरी से मिलोगी नहीं? शकुंतला यकलख पलटी। सामरी की तरफ देखा तो बदस्तूर गोपाल दास के साथ मसरूफ था, जो इसको दोनों बाजुओं में लेकर अपने सीने से लगाकर जोर से
पींच रहा था। इसका ख्याल था कि सामरी की हड्डियां भी सुरमा बन जाएंगी, लेकिन वो इत्मीनान से खड़ा था। शकुंतला सामरी की सलाहियतों की मतरफ हो गई और तमाशाइयों ने देखा कि सामरी ने अपने से कई गुना भारी भरकम गोपाल दास को दोनों हाथों में उठाकर सर से बुलंद कर लिया और इसे सर से ऊपर किए हुए मैदान का चक्कर लगाने लगा और फिर जोर से एक तरफ उछाल दिया। गोपाल दास फुटबॉल की मानत लुढ़कता हुआ दूर जाकर बेहोश हरकत हो गया। सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन सामरी इन सब को नजरअंदाज करता हुआ तेजी से नजरें घुमा घुमा कर शकुंतला को तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे नजर न आई तो वो तेजी से हजूम को चीरता हुआ बाहर निकला और एक जगह चंद लम्हे खड़े होकर अपनी नजर दूर किसी नुक्ते पर यूं मरकूज की जैसे नदीदा नजरों से देख रहा हो, और फिर अचानक रुख बदलकर मंदिर के अंदरूनी सिमत चल दिया। शकुंतला भी सामरी की नजरों से बचने के लिए अंदर ही आई थी। वो जैसे ही अंदर आई, उसे यात्रियों का एक हजूम चिता के गिर्द तेजी से सिमटता नजर आया। गैर इरादी तौर पर इसकी नजरें चिता की तरफ उठ गईं, तो वहां अजीब मंजर था। संग तराशी का नमूना जलती चिता में अब सचमुच आग के शोले लपक रहे थे और मुर्दे का सर गोद में रखे सुंदरता आग के शोलों से बाहर निकल रही थी। तमाम यात्री सजदे में गिर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि सुंदरता देवी सारा साल यहाँ बुत बनी बैठी रहती है और साल में एक दफा आज के दिन वो असली हालत में आती है। हाँ, एक बात जो शकुंतला ने महसूस की कि सुंदरता की आग से बाहर आने के बावजूद बुत बना वजूद अपनी जगह पर हनूज मौजूद था। शकुंतला मैवियत से देखने लगी। सुंदरता वाकई खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। गोरी चिट्टी, पतले पतले नाक नक्श, ख्वाबदीदा आंखें, लाल बनी पलकें, इतनी नाजुक, इतनी कोमल के हाथ लगाने से भी मैली हो। क्यों इसके हुस्न से जल गई हो? शकुंतला को सामरी की आवाज सुनाई दी तो वो यूं उछली जैसे करंट लग गया हो। फिर उसे याद आया कि वो सामरी से बचकर भागी थी, लेकिन सुंदरता को देखकर सब कुछ भूल गई और सामरी सर पर आ पहुंचा। वो अपनी जगह भागने का सोच ही रही थी कि सामरी ने दोनों हाथों से इसकी कमर पकड़ ली। बोला, डरो मत शकुंतला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सामरी की बात सुनकर शकुंतला ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। चंद लम्हे टुकर टुकर तकती रही। सामरी के चेहरे से वो कुछ ना पढ़ सकी। उसे किसी तौर भी सामरी की आंखों या चेहरे के तासुरात से इंतकाम की परछाइयों की झलक नजर न आई। वो अभी किसी नतीजे पर ना पहुंची थी कि सामरी ने उसे खींच कर अपने पास बिठा लिया। शकुंतला, मत डरो, मैंने तुम्हारी गलतियां माफ कर दी हैं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शकुंतला ने इसका हाथ हाथों में लेकर कहा, क्या तुमने सचमुच मुझे माफ कर दिया है? हाँ शकुंतला, इसलिए कि अब तुम्हारे और मेरे बीच दिलावर नहीं है जिसके इश्क में तू दीवानी हो गई थी। हम दोनों लामहदूद जीवन रखते हैं, लिहाजा लड़ते हुए अलग अलग जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम एक हो जाएं। इस तरह अगर एक किसी मुसीबत का शिकार होगा तो दूसरा इसकी मुसीबत का उपाय तो कर पाएगा। सामरी की सुलझू गुफ्तगू शकुंतला की समझदारी में उतरने लगी। वो भी अकेली बोर हो रही थी। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन सुंदरता देवी का राज तो मालूम कर लें। सुंदरता देवी? सामरी तंजिया मुस्कुराया। ये सब चंडाल चुकड़ी है और बलवंत का ही किया धरा है, जो इस वक्त भी अपने जादू के जोर से सुंदरता के शरीर पर काबज है और जनता को दीवाना बनाए हुए है। बलवंत के पास केवल एक शक्ति है कि वो किसी भी मुर्दा जिस्म में दाखिल हो सकता है और लोग उसे जिंदा समझने लगते हैं। लेकिन सामरी, आग से तो शकुंतला की भी जान जाती है और मेरा ख्याल है कि तेरे पास अग्नि देवी से बचाव की कोई सूरत नहीं। तो फिर ये सुंदरता के रूप में आग से कैसे निकला है? शकुंतला सुंदरता पर नजर जमाकर बोली, हाँ अलबत्ता इस राज के आगे से पर्दा हटाना पड़ेगा। तुम्हारी बलवंत सिंह के साथ क्या दुश्मनी है? शकुंतला ने पूछा। कभी कभी इंसान से मामूली कामयाबी भी हजम नहीं होती और अपने आप को महान समझने लगता है। खाली बर्तन वैसे भी ज्यादा आवाज के साथ खड़कते हैं। बलवंत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो एक दो शक्तियों पर दस्तरस हासिल करने के बाद खुद को बलवान समझ बैठा है, इसलिए इसने शिमाला देवी को कब्जे में लेने का सोचा है। शिमाला देवी? शकुंतला बुरी तरह चौंकी। क्यों, तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ, कहाँ है शिमाला? शिमाला सिकंदर के पास है। ये भी दिलावर की तरह मुसलमान है मगर नफ्स का गुलाम है। शिमाला इसके सर पर हुमा की तरह आ बैठी थी, जिसकी वजह से सिकंदर दौलतमंद और अय्याश हो चुका है। बलवंत ने शिमाला पर कब्जा जमाने का ऐलान किया तो शिमाला ने मुझसे मदद की दरख्वास्त की है, इसलिए मैं इसकी तलाश में यहाँ आया हूँ ताकि इसका क्रियाक्रम कर सकूं। लेकिन शिमाला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? शकुंतला हैरान थी। एक दफा शिमाला ने मेरी मदद की थी। मैं किसी सफली अमल के चक्कर में नादीदा कुव्वतों के हिसार में जकड़ा गया तो शिमाला कहीं से गुजर रही थी, तो इसने बगैर किसी वजह के मुझे इन बदरूहों के चुंगल से आजादी दिलाई थी। और सामरी की आदत है कि दोस्त का एहसान और दुश्मन की दुश्मनी चुकाकर ही चैन से बैठता है। ओह, शकुंतला इस्तफहामिया अंदाज में सर हिलाकर बोली, इसका मतलब यह है कि मेरी दुश्मनी भी कभी जरूर चुकाओगे? शकुंतला ने सामरी को मशकूक अंदाज में देखा। नहीं शकुंतु, तुम्हारे साथ सामरी की कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, तुमने ज्यादती की थी, परंतु मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, इसलिए कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे साथ गुजरे पुरकैफ लम्हात की यादें मेरा सरमाया है। शुक्रिया सामरी, मैं अपनी कोताही और ज्यादती पर गैर मशरूत क्षमा की वास्तकार हूँ। शकुंतला ने दोनों हाथ जोड़े तो सामरी ने फरते जज्बात से उसके हाथ पकड़ लिए। क्या बलवंत तुम्हें पहचानता है? शकुंतला ने सवाल किया। सामरी ने बड़े बड़ों को पहचान करवा दी है। बलवंत किस बाग की मूली है? गाजर की औलाद का जब सामरी जैसे देव से वास्ता पड़ा तो नानी याद आ जाएगी। वो तो पहली यादाश्त भी भूल जाएगा, मुझे क्या पहचानेगा? सामरी रवायती बड़क से बोल रहा था और फिर सामरी और शकुंतला यात्रियों के हजूम में हाथ पकड़े दाखिल हो गए।
सुंदरता सती देवी, जो वाकई सुंदरता के मुकाबले में खुद कफील थी, जनता से जरा हटकर तमकना से खड़ी थी। काले रंग की बारीक साड़ी पर सुनहरे सितारे हजारों की तादाद में थे। बिखरे गेसू से आंखें, साड़ी से गुलाबी जिस्म की खुल्लम खुल्ला नुमाइश जारी थी, लेकिन यात्रियों की नजर में वो हसीना का ताला नहीं, बल्कि सुंदरता देवी थी, जो अगन से निकली और सालाना दर्शन दे रही थी। सुंदरता को पंडित पुजारियों ने घेर कर अपने जलों में कर लिया था। अवाम को पास आने की इजाजत नहीं थी। अब अवाम को बाहर निकलने का हुक्म हुआ, क्योंकि सुंदरता देवी को बाहर खुले मैदान में ऊंची मसनद पर बैठकर वाज देना था। शकुंतला और सामरी भी एक दूसरे का हाथ थामे पंडाल में आ गए। कदम कदम सीढ़ियां चढ़कर सुंदरता बुलंद चबूतरे पर रखी हालत सोने से बने तहत पोष पर जा बैठी और हाली हाली नजरों से पंडाल की तरफ देखकर अपना बायां हाथ इस अंदाज में उठाया जैसे खामोश होने का इशारा कर रही हो। सुंदरता के इस इशारे के साथ ही पूरे पंडाल को सांप सूंघ गया और हर तरफ खामोशी का राज हो गया। भरतपुर के वासियों, सुंदरता की आवाज उभरी, जैसे जलतरंग बज उठी, जैसे लंबी गर्दन की सुराही से जाम में शराब उड़ेलने की कल कल करती आवाज आई हो। हजारों के मजमा में हर शख्स तक इसकी आवाज बखूबी पहुंच रही थी। मैं सुंदरता देवी तुमसे मुखातिब हूँ। आपके बरस तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगले साल की पेशन गोइयों में मेरी एक पेशन गोई याद कर लो। आपके बरस इस इलाके में जल्जले आएंगे, बीमारी फूट पड़ेगी और जबरदस्त कहत का सामना करना होगा। सुंदरता देवी के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि सब लोग रोते हुए सजदे में गिर गए और क्षमा देवी जी, क्षमा देवी जी कह कहकर जारों की तार रोने लगे। खामोश हो जाओ, सुंदरता की आवाज उभरी। फितरत के खेल निराले हैं, होनी होकर रहती है, लेकिन देवताओं के अपने भी कुछ उसूल हैं। देवता भेंट मांगते हैं, तुम्हारी जानों की, तुम्हारे माल की। हमेशा हाथ खुला रखो, देवता तुम पर मेहरबान होंगे। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ भूख, आफात और बीमारियां इस साल डेरा ना डालें तो भेंट दो सुंदर कुंवारी कन्याओं की और मालो जर के चढ़ावे चढ़ाओ। देवताओं के नाम पर भूखों को खाना खिलाओ। अगन देवता तुम्हारी मुश्किलात आसान करेगा और मुसाइब का रुख दुश्मनों की तरफ मोड़ देगा। बस यही मुझे कहना था। यह कहकर सुंदरता अपनी निशस्त पर से खड़ी हो गई और मुकरू शक्ल पंडितों और पुजारियों के जलों में मसनद से उतरकर मंदिर की तरफ चल दी। उधर मंदिर के कर्ता धर्ताओं ने चढ़ावों की वसूली के लिए बड़ी बड़ी चादरें फैलाना शुरू कर दी। लोग धड़ाधड़ मालो जर इनमें उछालने लगे। सामरी ने शकुंतला को एक तरफ खींचना शुरू कर दिया। शकुंतला ने अपना आप ढीला छोड़ दिया और सामरी के साथ साथ चलने लगी। सामरी का रुख उधर ही था जिधर सुंदरता देवी गई थी। सुंदरता देवी को पंडित पुजारी मंदिर के दीवान में लेकर घुसे तो दरवाजा आम लोगों के लिए सख्ती से बंद कर दिया गया, लेकिन सामरी और शकुंतला के लिए यह कोई मसला नहीं था और अगले ही लम्हे दोनों अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन इस तरह के कोई उन्हें देख नहीं सकता था और वो सब कुछ देख रहे थे। दरवाजा बंद होते ही सुंदरता का अंदाज एकदम बदल गया और वो तेज तेज कदम उठाते हुए चिता के पास आई और तेजी से इसके ऊपर चढ़ गई और शकुंतला और सामरी के देखते ही देखते वो चिता के अकब में गायब हो गई। शकुंतला तुम ठहरो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। ये बलवंत है जो अपना जिस्म छोड़कर सुंदरता के मुद्दा जिस्म में दायल हो गया। मेरा तो ख्याल है कि मैं इसे आसानी से जेर कर लूंगा, मगर हो सकता है कि वो मेरी तवक्कुआ से ज्यादा सख्त जान साबित हो और मुझे कुछ देर हो जाए। लेकिन इसे कल सुबह फिर अवाम के सामने सुंदरता के रूप में आना है। तुम यहीं ठहर कर मैं इंतजार करो। अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि किसी मुश्किल का शिकार हो गया हूं। और अगर कल सुबह सुंदरता सूरज निकलने के बाद फिर अवाम को अपना दर्शन करवाने आ जाती है तो समझ लेना कि बलवंत सामरी पर हावी हो गया है। फिर तुम अपने तौर पर जो चाहो कार्रवाई कर सकती हो, लेकिन कम से कम कल सुबह तक तुमको मेरा इंतजार करना है। ताहम यह भी मुमकिन है कि अभी थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊं। ताहम यह भी मुमकिन है कि अभी थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊं। मेरे आने तक तुम यहीं रहकर ऐसा माहौल बनाओ कि लोगों को पता चले कि सुंदरता देवी सिर्फ एक नाटक है। यह कहकर सामरी लंबे लंबे डग भरता हुआ चिता की तरफ पहुंच गया। हाल के अंदर मौजूद लोगों को इस सारी कार्रवाई का कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि सामरी और शकुंतला तो किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे। वैसे भी हाल में सिर्फ वही चंद एक पंडित पुजारी थे जो सुंदरता को अपने जलों में लेकर अंदर आए थे, लेकिन शायद इनकी आखिरी हद भी यहाँ तक ही थी। चिता के पास पहुंचकर सामरी इधर उधर देखने लगा तो इसे चिता के अकब में एक सीढ़ी तहखाने में उतरती दिखाई दी। वो तेजी से नीचे उतर गया, लेकिन उतरते ही उसे अपने पीछे खटाक की आवाज सुनाई दी। वो सरस से पलटा तो दरवाजा बंद हो चुका था। अब अपने पीछे उसे सिर्फ सपाट दीवार ही दिखाई दे रही थी। सामरी सर को झटक कर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। इसे अपने से 30-35 सीढ़ियां नीचे सुंदरता तेज तेज जाती हुई नजर आई। गोवा सामरी को देख ना सकती थी, फिर भी सामरी ने मुनासिब फासला कायम रखना बेहतर समझा। सीढ़ियां खत्म हुई तो सामरी ने अपने आप को तारीक राहदरी में पाया। सुंदरता के पीछे तो वो दौड़ रहा था। कुछ देर के बाद तारीक राहदरी खुली होती गई और साथ ही रोशन भी। सामरी बेआवाज चलता रहा। अचानक ही सुंदरता एक मोड़ मुड़ गई। सामरी ने रफ्तार तेज कर ली। मोड़ पर पहुंचा तो थोड़ा आगे जाकर उसे 4 दरवाजे नजर आए और हर दरवाजे पर हट्टा कट्टा पहरेदार तलवार सूंघते खड़ा था। सुंदरता का नामो निशान न था। तमाम दरवाजे बंद थे। सामरी की आंखों में उलझन के आसार लहराए। वो बेआवाज आगे बढ़ने लगा। चारों करहत शक्ल शख्स खामोशी से खड़े थे, जैसे इन्हें कोई खड़ा कर गया हो। इनके ख्याल में यहाँ किसने आना था,
लेकिन सामरी के लिए असल मसला ये था कि सुंदरता किस दरवाजे से अंदर गई है। गायब हालत में होने की वजह से सामरी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगा और कुछ पढ़कर चारों तरफ फूंक मारी तो चारों पहरेदारों के दिमागों पर अचानक हमारी छा गई और वो आहिस्तगी से दीवार के साथ टेक लगाए हुए बैठते चले गए। अगले ही लम्हे वो होश से बेगाना हो चुके थे। अब सामरी आगे बढ़ रहा था। दाएं तरफ वाले दरवाजे को आहिस्तगी से धक्का लगाया तो वो खुलता चला गया। ये एक तंगो तारीक सुरंग थी। सामरी सीधा अंदर घुसता चला गया। सुरंग की छत सामरी के कद से भी कम थी, लिहाजा सामरी को सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। इसी आलम में चलते चलते खासी देर हो गई कि अचानक सामरी को खुली फिजा का एहसास हुआ और सुरंग की तारीकी छटने लगी और फिर इसने अपने आप को एक गोल मटोल कुआंनुमा जगह पर, जहां सोने के जेवरात का ढेर था, वहां पाया। यह ढेर मनों टनों के हिसाब से था और इसकी हिफाजत के लिए 10 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। सर उठाकर सामरी ने ऊपर देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी गहरे कुएं में खड़ा है। सामरी को यहाँ अपने मतलब की कोई चीज नजर न आई तो वो पलट गया और इसी जगह वापस पहुंच गया जहां चारों पहरेदारों को 4 दरवाजों पर बेहोश करके आया था। वहां आकर उसने देखा कि एक पहरेदार को होश आ रहा था। इसके जिस्म में कसमसाहट उभरना शुरू हो गई थी। सामरी खड़ा होकर उसे देखने लगा। थोड़ी देर में जब वो मुकम्मल होश में आया तो सामरी इसके सामने हाजिर हो गया। एक अजनबी अजीबुल शक्ल को देखकर पहरेदार की आंखों ने हैरानगी का इजहार किया ही था कि सामरी ने लपक कर इसकी गर्दन नाप ली और दबाने लगा तो पहरेदार का सांस रुकने लगा। आंखें बाहर उबलने लगी तो सामरी घुराया, जल्दी से बताओ सुंदरता किस दरवाजे से अंदर गई है, वरना गला दबा दूंगा। फौरन ही हाथ के इशारे से बाई तरफ दरवाजे की तरफ इशारा किया तो उसने मुक्का बनाकर जोर से इसके सर पर दे मारा तो पटाख से इसका सर 2 टुकड़े हो गया। सामरी से छोड़कर तेजी से इस दरवाजे अंदर घुस गया। ये एक पतला सुरंगनुमा रास्ता था जो जूं जूं आगे बढ़ता गया कुशादा होता चला गया। फिर अचानक एक सलाहों वाला दरवाजा आ गया। यहाँ 2 पहरेदार खड़े थे। सामरी ने लम्हे में इन दोनों के सर पर एक एक मुक्का मारकर इनके भेजे निकाले और सलाहों वाले दरवाजे से अपना सफर जारी रखते हुए अंदर चला गया। इस रास्ते पर संगमरमर के पत्थर लगे दिखाई दिए। अब इसे हर तरफ खास सफाई दिखाई दे रही थी। मजीद चलने के बाद रास्ते के दोनों तरफ दीवार के साथ साथ फूलों वाले गमले रखे दिखाई दिए और ताकों में जलते चिरागों की कितारें भी। रास्ता खुलता ही जा रहा था, यहाँ तक एक कुदरती रोशनी नजर आने लगी और फिर इसने सुरंग से निकलकर अपने आप को एक बागीचे में पाया जिसके एक तरफ सुर्ख पत्थरों की छोटी सी खूबसूरत इमारत थी। सर उठाकर देखा तो यहाँ भी चारों तरफ गोल दीवारें ऊपर तक जाती दिखाई थी, जैसे खुले मुंह के कुएं में खड़ा हो। बागीचे में जा बजा खूबसूरत लड़कियों की टोलियां बैठी गप्पे लगा रही थी। सामरी जाहिर हो गया। एक अजनबी को देखती ही लड़कियां चिल्लाने लगी, बलवंत कहाँ है? सामरी ने हाथ में चमकते फल का खंजर पकड़कर एक लड़की की गर्दन पर रखकर पूछा। मैं यहाँ हूँ। एक पारदार आवाज सुनकर सामरी सरस से पलटा तो उसे अपने सामने एक वजीह नौजवान नजर आया। सडोल बदन, शाने चौड़े, स्याह सलीके से जमे गाल, गालों के हड उभरे हुए, आंखें नीली और चमकती और एक पुरस्कारियत थी इसकी शख्सियत में। एक अजनबी को देखकर सख्त मुतश नजर आ रहा था कि ये क्यों कर सारी हिफाजती दीवारें तहस नहस करके यहाँ पहुंचा। कुर्ते पजामे के ऊपर इसने हरन की खाल की सदरी पहन रखी थी और पजामे के पांचे चमड़े के बूटों में अरसे थे। हाथ की उभरी रगें इसके तनुमन होने का वाज़ेह सबूत थी। सामरी पहली ही नजर में भांप गया कि जिस्मानी हाथापाई नामुनासिब होगी। कौन हो तुम? वो अचंभे से बोला। सामरी नाम है मेरा, जादूगरों की दुनिया का परमात्मा हूँ। मतलब की बात करो, वो गुराया। जिंदा सलामत छोड़कर जा सकता हूँ तुझे अगर शिमाला का ख्याल मन से खुर्शने का वादा करो। ओह, नौजवान मुस्कुराया। शिमाला के कुछ लगते हो। अब बलवंत का एतमाद बहाल हो चुका था जो सामरी के अचानक आने से मुतजलजल हो चुका था। लेकिन तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, परंतु तू मुझे नहीं जानता। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए ऐसी ही है जैसे मच्छर की हाथी के मुकाबले। सामरी बुला का पुरएतमाद था। तेरी ये जुरत बलवंत के तू शिमाला को कब्जे में करने के ख्वाब देखे, वो भी सामरी के होते हुए, और सामरी के मना करने के बावजूद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बोटियां चील कौवों के आगे डाल दूंगा। गरजते बहुत हैं, बरसता कोई कोई है सामरी। बलवंत ने तंजिया कहा। बरस पड़ा तो डुबकियां खाते नजर आओगे। नाक से तुम्हारी लकीरें ना निकाल दूं तो बलवंत ना कहना। तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ हाथ के इशारे से लकीर खींच दूं तो क्यामत तक तुम हिसार से बाहर ना जा सको। तुम हो किस बात की गाजर? क्यामत का सिर्फ तुमने नाम सुना सामरी, क्यामत टूटती नहीं देखी। बलवंत ने कहा तो सामरी आग बगोला हो गया। तुम्हारी एक एक हड्डी मेरे हाथों टूटी तो तुम्हें लग पता जाएगा कि सामरी किस बला का नाम है। सामरी अपनी जगह से उछला और सीधा बलवंत के ऊपर जा गिरा, लेकिन बलवंत फुर्ती से अपनी जगह छोड़ चुका था। सामरी अपने ही जोर में मुंह के बल गिर पड़ा तो बलवंत ने पूरी कुव्वत से सामरी की कमर पर लात जमाई। सामरी का चेहरा जमीन पर जोर से लगने की वजह से सामरी के मुंह से खून की पतली लकीर निकलकर बाछों पर फैल गई, जिससे सामरी गजबनाक हो गया। इसने कुछ पढ़कर जोर से फूंक मारी तो अचानक वजनी मोटी भारी जंजीरों का जाल बलवंत के ऊपर आ गिरा। बलवंत अपना तवाजन कायम न रख सका और फर्श पर गिर गया तो सामरी जय काली का नारा बुलंद करते हुए इस पर टूट पड़ा
और बलवंत का मुंह अपने हाथों में लेकर जोर से दबाया तो उसके दोनों जबड़े खुल गए और इससे कबल के बलवंत कुछ समझता सामरी ने एक हाथ बलवंत के मुंह में डालकर इसकी जुबान पकड़ ली और जोर लगाकर खींचने लगा। सूरत-ए-हाल की संगीनी जानते ही बलवंत बुरी तरह चीखने लगा और उसकी आंखें खौफ के उमड़ते एहसास से यूं बाहर उबल पड़ी जैसे अभी फट जाएंगी। लेकिन वो अब सामरी के शिकंजे में यूं फंस चुका था जैसे कबूतर बिल्ली के पंजों में होता है। अगले लम्हे चटाक की हल्की आवाज के साथ ये बलवंत की जुबान भी सामरी ने गुद्दी से खींच डाली और दूर फेंक दी। बलवंत का मुंह सुर्ख गर्म खून से भर गया और फिर वो वाही तुपाही बकने लगा। लेकिन सामरी ने अब उसे लातों पर रख लिया और ताबड़तोड़ इस पर लातें बरसाने लगा। बलवंत जल्द ही बेहोश हरकत हो गया। अब सामरी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे बेशुमार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप नौजवान कमसीन सजी संवरी लड़कियां दिखाई दी जो सामरी और बलवंत का मार्का देखने के लिए अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकल चुकी थी। इतनी सारी हसीन तितलियों को देखकर सामरी को शकुंतला का ध्यान भी भूल गया।